मात पिता की सेवा करई, चारों धाम कफल सो लहई। मात पिता का दुख जो देवे, और ताकर पुण्य नासी सब होवे। पंडित कृष्णदत्त स्नान करने के लिए जा रहे हैं। दूसरे पंडित जी रास्ते में मिल जाते हैं, धोती पकड़कर खींच लेते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो? बोले स्नान करने। क्यों? गुरु मंत्र लेना है। क्यों? अभी तो पितरपक्ष है, कुंवार महीना है, इस महीने में गुरु मंत्र नहीं लिया जाता है। बोले फिर? बोले कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष में गुरु मंत्र लेना, तब कल्याण होगा। मन में भ्रम हो गया, वापस लौट आए, स्नान भी नहीं किया। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? बोले आपकी दुआ। स्नान हुआ? बोले नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? हाय बुआ, आपकी दुआ। सब काम खत्म। नारद जी ब्रह्मलोक चले जाते हैं। पंडित कृष्णदत्त कार्तिक की आशा रखते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ? कार्तिक महीना आया भी नहीं। पल पहाड़ की खबर नहीं, धौया में का होए। आगे की आशा करत, काल हसे मुख मोए। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। लेकिन आलसी क्या कहता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, जीना है जब बरसों। बहुत कामचोर लोग भरा हुआ। जल्दी करना चाहिए, मन बदल जाएगा। मेरे पास सूचना आई है, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री प्रमोद भाया जी गुरु दर्शन के लिए आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। सभी सत्संगी भाइयों बहनों का दर्शन करने के लिए भी आ रहे हैं। और भैंसोदा मंडी से, भानपुरा मंदसौर जिले से कमल हटवाल जनपद सदस्य वे भी पधार चुके हैं। बैठे, विराजमान हो जाए। सब ताली बजा दो जोरदार। बस सुनते रहो। तब कार्तिक की आस लगायो, काले अचानक उनको खायो। कार्तिक की आशा लेकर के बैठे हैं, कार्तिक आएगा, शुक्ल पक्ष आएगा तो गुरु मंत्र लेंगे। लेकिन कुंवार महीने में ही काल ने अचानक मार लिया और दोनों की मृत्यु हो गई, पति पत्नी की। तो सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि सुंदरी जो पत्नी थी वो भक्ति किया था, गुरु मंत्र लिया था, मर करके उसकी क्या दशा हुई? और जो उसका पति था, गुरु मंत्र नहीं लिया था, तो मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ गई? अब देखिए परलोक की बात शुरू हो गई, सुनना ध्यान से। कहे सौनक मुनि कहाँ बखानी, तनु तज गए कहाँ दो प्राणी। ये दोनों प्राणी शरीर छोड़कर कहाँ गए बताइए? कहाँ सोत सुंदरी दुज नारी, चढ़े विमान हरि लोक पधारी। विप्र गयो यम के दरबारा, पाप पुण्य का भयो विचारा। सुंदरी हरि के विमान पर, भगवान का विमान उसको लेने आया और उसमें बैठ करके भगवान के दरबार में पहुंची। बोले और उसका पति? अरे बोले उसको तो यमदूत लेने आए और जूतों से मार मार कर घसीट कर ले गए, यमराज के दरबार में पहुंच गया। बोले अरे इतना फर्क हो गया भक्ति ना करने से। अरे बोले और देख लो, सुन लो क्या होने वाला है।
देखिए भक्ति मुक्ति तक ले जाती है, और भक्ति नहीं करोगे तो यमराज के दरबार में आपको जाना होगा। वहां क्या हुआ, यमराज ने कृष्णदत्त की आत्मा के बारे में यमदूतों से कहा कि इसका कर्म विपाक निकालो, इसका फल क्या है, इसके कर्मों का कर्म विपाक खोला गया। यमते क्षेत्र गोपेत्र बखाना, इन बहु कीन पुण्य अरुदाना। यमराज से चित्र गोपित्र दोनों कंधों पर जो बैठे रहते ऐसा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा इसने बहुत दान पुण्य किया है, बड़ी पुण्य आत्मा आई है। यमराज जी बोले तो इतनी पुण्य आत्मा है तो ये यमलोक में क्यों आई है, इसको तो हरि लोक जाना चाहिए था। बोले इससे दो गलतियां बहुत बड़ी हुई। क्या बताया, एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रन कहन्यउता दीन्हा। तहाँ एक साधु चली आवा, कृष्ण दत्त ते वचन सुनावा। एक बार इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, ब्राह्मणों को बुलाया, साधुओं को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन एक ऐसा साधु आ गया जो बिना बुलाए आ गया। कभी कभी कोई बिना बुलाए भी आ जाता है। और भूखा था, उसने भोजन मांगा तो इन्होंने भोजन नहीं दिया और दो चार गालियां देकर कठोर बोलकर उसको भगा दिया। तो ये बहुत बड़ा पाप इन्होंने किया। इसलिए याद रखना, कभी भंडारा चल रहा हो, उसमें कोई साधु संत बिना निमंत्रण के भी आ जाए तो भी उसको भोजन भंडारा प्रेम से खिलाना, माला पहनाना, उसको दक्षिणा भी देना, इसमें गलती कभी न करना। क्या फर्क पड़ेगा। और जब तक साधु संत तुम्हारे भंडारे में भोग न लगाए तब तक वो भंडारा भंडारा नहीं माना जाता है, तब तक तो भोजनालय है, रसोड़ा चल रहा है। हाँ, जैसे तो होटल में खाना पीना रोज चल रहा है, संत का भोजन होना चाहिए। एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, सब विप्रन कहन्यउता दीन्हा। तहाँ एक साधु चली आवा, कृष्ण दत्त ते वचन सुनावा। हम ही क्षुधावंत दुजराई, कछु भोजन मोहि देहु मंगाई। अस सुनि विप्र को बधिक को भारी, अनुचित वचन कहो दुई चारी। और उसको धक्का मार करके हटा दिया, अनुचित बातें दो चार कहा। बोले यहां से निकलो, तुम कहां आ गए तुम भोजन करने, इससे पाप लग गया। बोले और सुन कटु बचन गयो उठ साधु, तेहि ते यही पर भाय अपराधु। हरिजन जासु यज्ञ महयावे, मिलय न असन क्षुधित फिर जावे। बहुत बड़ी बात है, कोई संत किसी के यज्ञ में आए, उसको भोजन न मिले, वो भूखा वापस चला जाए तो बहुत बड़ा पाप लग जाता है, यज्ञ खंडित हो जाता है। इसलिए भोजन खिलाना चाहिए। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ वासु। जाके पुण्य सकल घटी जाई, जाकर यज्ञ सफल नहीं होई। दूसरी जब सुंदरी गुरु कीन्हा, तहि लख इन अति डाटई लीन्हा। ताते पुण्य छिन्न भैया की, हथोरी रही एक है बाकी। दूसरा इससे एक अपराध हुआ, जब इनकी पत्नी सुंदरी ने गुरुमंत्र सुना तो उनको इन्होंने बहुत डांटा था अपनी पत्नी को, जिससे बहुत बड़ा इनको पाप लग गया। तो इसलिए इनका पुण्य सब छीण हो गया। तो बोले फिर क्या करें। तो यमराज ने आदेश दिया कि इसको हाथी की योनि में जन्म दिया जाए। सुंदरी का पति कृष्णदत्त, उसकी आत्मा हाथी की योनि में जन्म पाती है, हाथी का शरीर धारण करती है। उस हाथी के बच्चे को राजा चंद्रसेन अपने राजमहल के पास में बुलाकर बांधता है, पालता है।
सुंदरी की आत्मा पुण्य प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से राजा चंद्रसेन के यहाँ राजकन्या का जन्म पाती है। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है, हाथी बड़ा हो रहा है। हाथी भी समझ जाता है कि ये कन्या जो है ये मेरी पूर्व जन्म की पत्नी है। कन्या भी समझ जाती है ये जो हाथी है ये मेरा पति है।